आज का हमारा प्रैक्टिकल है एसी रजिस्टिव सर्किट का प्रैक्टिकल है। ये हमारे पास सामान जो भी लगेगा इसके साथ, जो भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि इसके साथ क्या क्या जुड़ेगा, कैसे कनेक्शन होंगे इसके रजिस्टिव शुद्ध रजिस्टिव सर्किट को पहचान करने के लिए। उसमें पावर क्या होती है हमारी, कैसे कैसे पावर देखा जाता है, एम्पेयर मीटर क्या है, हमारे पास वोल्ट मीटर है। ये आप देख रहे हो कि ये हमारे पास वोल्ट मीटर दिया गया है। तो ये हमारा 0 से लेके 300 वोल्ट बताएगा इसमें रीडिंग, जो कि हमारा एक एसी 220 वोल्टेज तक जो हमारी घर की सप्लाई होती है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है इस वोल्ट मीटर को। ये हमारे सर्किट में यूज़ किया जाएगा। ये हमारा एम्पेयर मीटर है। इसको भी अभी आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके अंदर कैसी कॉइल होती है। वोल्ट मीटर के बारे में भी बताऊंगा कि वोल्ट मीटर में के अंदर क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, हम एम्पेयर चेक करते हैं। ये 0 से लेकर 6 एम्पेयर तक हम इसमें रीडिंग ले सकते हैं। हमारा ये एसी, आप ये सिंबल देख रहे हो, इसके ऊपर सिंबल बना हुआ है, ये एसी का सिंबल बना हुआ है। इसी प्रकार ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के आप देख सकते हो कि इस पे भी एसी का सिंबल बना हुआ है। तो आगे जो हमारा ये वाट मीटर है, वाट मीटर क्या काम करता है, ये भी हमारा वाटेज बताएगा कितने वाट का हमारा लोड लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लोड देख सकते हो, ये हमारे इस तरीके के ये रजिस्टिव सर्किट है। ये रजिस्टिव सर्किट लैंप जो हमारा रजिस्टिव सर्किट है, ये हमने 100 वाट के 4 लैंप लिए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस लोड को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये रजिस्टिव सर्किट एक 100 वाट का, ये 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट। तो ये यहाँ पे हमारा ये वाटेज बताएगा। ये वाटेज किस तरीके से बताएगा ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम डायग्राम के ऊपर देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर सबसे पहले यहाँ से हमारी मेन सप्लाई यूज़ होती है। यहाँ से मान के चलो ये हमारा फेस, यहाँ पे सबसे पहले फेस और न्यूट्रल, ये हमारा फेस और न्यूट्रल चला हुआ है। यहाँ से फेस चला हुआ है, ये हमारा लिंक लगा हुआ है फ्यूज़, जिसको बोला जाता है फ्यूज़। ये फ्यूज़ यहाँ पे हमारा सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। आगे एक स्विच लगाया गया है। स्विच यहाँ पे स्विच 1 लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो ये स्विच का काम क्या है, हमारा जो सर्किट है इसको ऑन ऑफ पोजीशन पे बंद करना, ऑन ऑफ करना। और आगे ये हमारा वाट मीटर लगा हुआ है। वाट मीटर के कैसे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं ये हम आपको बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे वाट मीटर। अभी आपको मैं वाट मीटर भी बताता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है MLCV, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे 4 टर्मिनल दिए गए हैं वाट मीटर के। वाट मीटर के 4 टर्मिनल, जैसे कि आपको पहला M टर्मिनल दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका L टर्मिनल है, तीसरा आपका C टर्मिनल है और चौथा आपका V टर्मिनल है। यहाँ से मेन सप्लाई है, ये हमारी लाइन है। और ये हमारा कॉमन जो M से लेके C के बीच में कॉमन सर्किट बनेगा। ये अभी आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है। आगे ये हमारा वोल्ट, जो कि हमारी न्यूट्रल इसके साथ जुड़ेगी। जैसे यहाँ पे सर्किट में भी बताया गया है। सबसे पहले जो हमारा फेस है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ से फेस गया हुआ है। सबसे पहले हमने मेन सप्लाई दी यहाँ पे, और यहाँ से मेन से निकाल के हमने, मतलब यहाँ से कनेक्शन निकाल के यहाँ पे देंगे इसको। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट सॉरी, यहाँ पे कॉमन चला जाएगा। ये कॉमन, यहाँ से हमारी लाइन निकलेगी, यहाँ से लाइन निकल के आगे हमारा लोड के ऊपर लगेगी। यहाँ पे, यहाँ से न्यूट्रल ली हुई है। न्यूट्रल सीधी हमारी V में गई हुई है, मतलब वोल्ट में गई हुई है। और यहाँ से हमारी डायरेक्ट आगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम आगे लोड लगा सकते हैं। अभी जैसे कि आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ सर्किट डायग्राम में। जैसे यहाँ पे एक ये जो हमारा वाट मीटर है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको, वाट मीटर, ठीक है। ये हमारा वाट मीटर है। यहाँ पे वाट मीटर, ये हमारा एम्पेयर मीटर है, और ये हमारा वोल्ट मीटर है। और ये हमारा सर्किट लोड लगा हुआ है, लैंप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ से हमने सबसे पहले सर्किट में वाट मीटर जोड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जो कॉइल देख रहे हो, ये होती है CC कॉइल, ये होती है CC कॉइल, और इसको बोला जाता है PC कॉइल। इन दोनों का नाम क्या होता है, अब इसकी बनावट के ऊपर भी जाओगे तो आप देखोगे बनावट इसकी कुछ अलग टाइप की है। ये देखो, ये कुछ मोटी, इस तरीके की मोटी तार है और कम टर्ने हैं इस तरीके से। और ये हमारी क्या होती है, CC कॉइल। अगर किसी को बोरिंग लग रहा होगा तो जिसको नॉलेज होगा वो उसे रिगार्डिंग आपको समझ आ जाएगा। जिसको बोरिंग लग रहा होगा वो चैनल छोड़ के जा भी सकता है। ये हमारा PC कॉइल है। PC कॉइल में ये क्या, ये हमारी पतली तार की और अधिक टर्नों की बनाई जाती है। इसको बोला जाता है पोटेंशियल कॉइल, और इसको बोला जाता है CC कॉइल को बोला जाता है करंट कॉइल। तो इतना तो आप जानते होंगे। आगे ये हमारा एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर में क्या है, हमारा एम्पेयर मीटर में एक करंट कॉइल होती है। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो हमारा, मैं अभी आपको वाट मीटर के बारे में बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक कॉइल है, ये कॉइल हमारी CC कॉइल है,
और ये जो हमारी इस तरीके से आप देखोगे ये अधिक टर्नों की, इसको बोला जाता है पीसी कॉइल। अब यहाँ पे इसके कनेक्शन कैसे किए जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग वायर हैं हमारे। सबसे पहले हम एम्पेयर मीटर के बारे में समझते हैं। एम्पेयर मीटर में क्या होती है, इस तरीके से हमारी एक कॉइल होती है जिसको बोला जाता है सीसी कॉइल, करंट कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे एक वोल्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक देखो, आपको वोल्ट मीटर के बारे में बता रहा हूँ। ये वोल्ट मीटर की कॉइल होती है जिसको बोला जाता है पीसी कॉइल। ये होती है अधिक टर्नों की और कम मोटी तार की। ये कम मोटी तार की होती है और अधिक टर्नों की होती है, जैसे सीसी कॉइल जो हमारी मोटी तार की और कम टर्नों की होती है। अब यहाँ पे इन दोनों का कॉमन बनाया गया है, ये देखो। अब इसको क्या किया गया है, इसमें एम लिखा गया है जो कि मेन सप्लाई से जोड़ा जाएगा। यहाँ से मेन सप्लाई आएगी, ये फेस आएगा, यहाँ पे मेन में चला जाएगा। और यहाँ पे लिखा जाता है एल टर्मिनल, ये हमारा लाइन का टर्मिनल है। और ये हमारा जो टर्मिनल होता है ये सी टर्मिनल होता है, जिसको बोला जाता है कॉमन, जो मेन से निकल के सीधी हमारी पोटेंशियल कॉइल में चली जाती है। आगे ये हमारा यहाँ पे वी टर्मिनल, जो कि हमारी यहाँ से न्यूट्रल हमारा यहाँ से निकलता है। और इस तरीके से आगे हमारा इस तरीके से लोड लगाया जाता है वाट मीटर के अंदर, ये लोड लगाया जाता है वाट मीटर के अंदर। तो इन दोनों को जोड़ के, जैसे कि आप ये भी समझ चुके हो यहाँ पे करंट कॉइल, और यहाँ पे आप ये समझ सके हो कि यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल है जो कि वोल्ट मीटर में यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे कैसे किए जाते हैं। ये आपको अभी मैं, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था कि हमारा सर्किट तैयार हो चुका है। ये देख सकते हो आप सर्किट, इस तरीके से हमारा ये सर्किट तैयार किया हुआ। भी आपको मैं बताता हूँ डिटेल में कि ये सर्किट कैसे कैसे इसके कनेक्शन किए गए हैं। अब सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे। ये डायग्राम हमारे पास है, तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये हमारी मेन सप्लाई, ये देखो फेस और न्यूट्रल, इसको एक ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। और यहाँ से हमारी सबसे पहले जो मेन सप्लाई, यहाँ पे मेन सप्लाई कहाँ गई हमारी वाट मीटर के एम टर्मिनल पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये वाट मीटर के एम टर्मिनल पे, एम टर्मिनल से निकल के हमारी यहाँ पे कॉमन में चली गई। कॉमन में उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये देखो इस तरीके से कनेक्शन किए हुए हैं। ये मैंने पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ से फेस जो हमारा जाएगा सीधा मेन में, ये हमारा फेस जा रहा है सीधा मेन में। उसके बाद ये फेस जो हमारा सीधा कॉमन में जा रहा है, ये देखो यहाँ से इस तरीके से मेन से होता हुआ ये कॉमन में चला गया। यहाँ से एक लाइन टर्मिनल निकाला गया, यहाँ से लाइन टर्मिनल निकाल के हमने आगे लोड को दिया गया। ये देखो यहाँ से लोड को होता हुआ जा रहा है। ये आपको यहाँ से लाइन टर्मिनल आपका लोड से, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ये लाइन टर्मिनल है। लाइन टर्मिनल सबसे पहले हमारा एम्पेयर मीटर में गया। अब यहाँ से एम्पेयर मीटर में ये हमारा एम्पेयर मीटर है, दिख रहा है आपको। यहाँ से हमारा ये लाइन टर्मिनल यहाँ से हमारा एक टर्मिनल पे गया। उसके बाद ये इसका सेकंड टर्मिनल, ये इसका एम्पेयर मीटर का सेकंड टर्मिनल से हमने दो वायरें ली हुई है। यहाँ से एक, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो दो डायग्राम में यहाँ पे एक चली गई हमारी आगे लोड को, एक चली गई वोल्ट मीटर को। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से एम्पेयर मीटर में देखते हैं हम। एम्पेयर मीटर ये हमारा इसके जो सेकंड टर्मिनल है, एक चली गई हमारी सीधी मेन सप्लाई आगे, ये हमारा मेन सप्लाई आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी दूसरी वायर जो हमारी ये इसकी एम्पेयर मीटर से निकल के ये हमारी वोल्ट मीटर को, ये हमारी वोल्ट मीटर को गई हुई है। अब यहाँ से वोल्ट मीटर से होती हुई गई हुई है आगे। यहाँ से हम इतना ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम न्यूट्रल को देखते हैं, न्यूट्रल को चेक करते हैं। यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर से होती हुई हमारी न्यूट्रल वायर से जो वायर गई हुई है सीधी वोल्ट को गई हुई है, वी पे गई हुई है, वाट मीटर के वी टर्मिनल पे। यहाँ से ये देखो, यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग न्यूट्रल जो वायर गई हुई है हमारी वी टर्मिनल पे गई हुई है। वी टर्मिनल से आगे यहाँ से ये देखो, ये जो टर्मिनल है नीचे जो आप देख रहे हो, यहाँ से सीधी हमारी वोल्ट मीटर को गई हुई है। यहाँ से ये देखो, ये हमने जॉइंट डाला हुआ है, यहाँ से वोल्ट मीटर को गई हुई है वी टर्मिनल पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जॉइंट डाल के हमने ये न्यूट्रल आगे लैंपों को दी गई है। ये इस तरीके से लैंपों को दी गई है, ये इस तरीके से सभी लैंपों को एक एक साइड इसके टर्मिनल के ऊपर हमने न्यूट्रल दी हुई है। अब यहाँ से हमारा जो फेस वायर है, फेस वायर यहाँ से आता हुआ, ये देखो फेस वायर हमारा यहाँ से, ये हमारा फेस सभी बल्बों को इस तरीके से बराबर सभी को दिया गया है फेस। अब यहाँ पे
अब आपको मैं ऑन करके बताऊंगा सर्किट। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम वाट मीटर, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे, कितनी कितनी इसकी रीडिंग आ रही है। सबसे पहले हम उसको सर्किट को ऑन करके देखते हैं और हम रीडिंग नोट करेंगे। यहाँ पे हमारा टेबल बना हुआ है, ये वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और वाट मीटर की रीडिंग का टेबल बनाया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये हमारा 400 वाट लोड जो लगा हुआ है, 4 लैंप बने, आपको पहले बताया हुआ था 400 वाट का ये लोड लगा हुआ है, 400 वाट। अब यहाँ पे ये एम्पेयर देख रहे हो, एम्पेयर चेक करो। एम्पेयर यहाँ पे आपको हल्की सी सुई उठी हुई दिखेगी, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, आपको दिख रही होगी, आपको हिलती हुई दिख रही होगी। वैसे यहाँ पे हल्का सा करंट उठा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि 0.1 के आसपास करंट उठा हुआ है। अब यहाँ पे वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज जो आपकी यहाँ पे देखो, ये वोल्टेज आपकी 3-4 मतलब कि 240 के आसपास ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये हमारी रीडिंग आ गई है यहाँ पे देखो, 240, 0.1 एम्पेयर करंट और 400 वाट हमारा ये वाट मीटर की रीडिंग है। ये आप लैंप देख सकते हो, यहाँ पे लैंप ग्लो कर रहे हैं, सभी के सभी लैंप ग्लो कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से हमारा 400 वाट का लोड लगा हुआ है। ये देखो एम्पेयर मीटर भी, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी नोट कर सकते हो आप, एम्पेयर मीटर की रीडिंग भी, क्योंकि हल्का सा करंट उठा हुआ है, आपको दिखेगा तो नहीं, पर आपको मैंने बताया हुआ था पहले। ये देखो, ठीक है, ये हमारा ये रजिस्टिव लोड की जो हमारी शुद्ध रजिस्टिव सर्किट था उसकी जो रीडिंग है हमारी, ये हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग, एम्पेयर मीटर की और वाट मीटर की रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है 240 वोल्ट, और ये एम्पेयर मीटर की 0.1, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे रीडिंग नोट की हुई थी जो हमने, ये 400 वाट का लोड हमारा लगा हुआ है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखा तो यहाँ पे रजिस्टिव लोड को हमने, जैसे इसकी सबसे पहले हमने रजिस्टेंस निकाली तो 240 वोल्टेज और यहाँ पे आई करंट को लेकर हमारी ये हमारी रजिस्टेंस निकली। उसके बाद जो हमारी वोल्ट और करंट को लेकर हमारा ये हमारी करंट हमारा यहाँ पे कितना है, ये हमारा निकला तो सॉरी करंट नहीं, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा पावर फैक्टर निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखो आगे जो हमारा 400 वाट का लोड और पावर फैक्टर क्या होता है हमारे 240, और ये हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू निकली 0.16 के आसपास जो वैल्यू होती है। थैंक यू एंड वॉचिंग करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब